ईरान हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल जताता है। आने वाली हर वेसल को, पर्सियन गल्फ से आने वाली जाने वाली हर वेसल को चेक करता है, और जबकि अरब नेशंस वही चीज़ नहीं कर पाते। डरते रहते हैं कि कहीं ईरान हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा तो हमारा होगा क्या। तो आखिर ऐसा क्यों? अरब नेशंस के पास तो बहुत टेक्नोलॉजी है। इसकी सबसे पहली वजह है जो ईरान है उसकी जियोग्राफी। देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो 21 किलोमीटर वाइड नैरोएस्ट चौक पॉइंट है, छोटा सा, और ईरान के पास में पूरी नॉर्थर्न कोस्ट लाइन का कंट्रोल है जिसमें हॉर्मुज भी आता है। और ईरान क्या करता है, उसकी जो नॉर्थर्न कोस्ट लाइन पे रग्ड माउंटेन्स हैं वहाँ पर मिसाइल फार्म्स बना के रखता है। वहाँ पर वो फास्ट अटैक बोट्स को छुपा कर रखता है। जब भी कोई वेसल निकलती है और उन्हें मौका मिलता है कि इस वेसल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंट्रोल कर लेते हैं। देन बात कुछ ऐसी भी है कि जो ईरान है, ईरानियन टेरिटोरियल वाटर और ओमानियन टेरिटोरियल वाटर से ही जो शिपिंग लेन्स हैं वो गुजरती हैं, और शिपिंग लेन्स से ही टैंकर्स पास होते हैं। तो ईरान के पास में लीगल और फिजिकल दोनों राइट हो जाता है कि वो आने वाली जाने वाली हर वेसल को चेक करे, और ईरान वो करता भी है। देन स्ट्रैटेजिक आइलैंड्स, जो ईरान है उसके पास में आइलैंड्स का कंट्रोल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अबू मूसा आइलैंड, उसका लेसर तुन्ब आइलैंड, उसका ग्रेटर तुन्ब आइलैंड, ये सब ईरान के कंट्रोल में है। ईरान ने 1992 में ही इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। 1992 में इन्हें ऑक्यूपाई जब कर लिया तो इसके बाद में ईरान के पास में इन आइलैंड्स का कंट्रोल आ गया, और इन आइलैंड्स में जो ईरान है वो मिसाइल फार्म्स बना के रखता है। ये जो आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम करते हैं। यहाँ से ईरान जो भी आने वाली वेसल्स हैं उन सबको आराम से मॉनिटर कर सकता है, इवन स्ट्राइक भी कर सकता है। देन ईरान ने एक बहुत बड़ा टैक्टिक यूज़ किया है अरब नेशंस की टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए। जो अरब नेशंस हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इनके पास में हाई टेक एयरक्राफ्ट्स हैं, जेट्स हैं, जैसे कि F-15SA या फिर F-16 ब्लॉक 60। ऐसे फाइटर जेट्स हैं, ब्लू वाटर फ्राइगेट्स हैं, जिनसे लड़ना ईरान के लिए बहुत मुश्किल है। ईरान ये बात जानता है कि वो इनसे, यूएस की 5th फ्लीट से इतने आराम से नहीं लड़ सकता, और इसलिए ईरान ने अपनी एक मॉस्किटो फ्लीट तैयार की। मतलब उसने एक स्वार्म नेवी बना ली जिसे कहा जाता है IRGC नेवी। ये नेवी ने क्या किया, हंड्रेड्स ऑफ छोटी छोटी फास्ट अटैक बोट्स को माउंटेन्स में छुपा दिया, आइलैंड्स में छुपा दिया, और साथ ही में जो लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं, सी स्किमिंग मिसाइल्स हैं, इनका ये यूज़ करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अब जब आइलैंड में माउंटेन्स में छुपी रहती हैं, कोई भी वेसल वहाँ से निकली तो ये जो बोट्स हैं, ये हंड्रेड्स ऑफ बोट्स उस पर्टिकुलर वेसल को घेर लेती हैं। अब अरब नेशंस घबरा जाते हैं कि अगर इस वेसल को नुकसान हुआ तो उनकी इकोनॉमी पर हार्म होगा, क्योंकि कच्चा तेल तो वहीं से जाना है, वहीं से सप्लाई होना है। देन अरब नेशंस अगर चाहें भी तब भी हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद इसे ओपन रखना चाहते हैं। जो अरब नेशंस हैं, खाड़ी देश हैं जैसे सऊदी अरब, इराक है, इनका मेजर ऑयल सप्लाई हॉर्मुज से होता है। अगर हॉर्मुज पर ये कंट्रोल करते हैं, हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो इनका ऑयल सप्लाई ब्लॉक हो जाएगा, और अगर वो ब्लॉक हुआ तो इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि अभी इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है। जबकि ईरान ने सदियों का समय लगाया है आइसोलेशन प्रिपेयर करने में, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अलग रास्ता बनाने में। जैसे कि उसकी गोरे जास्क पाइपलाइन है, इससे वो गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके। उसके पास में ऑप्शन खुल जाता है, अरब नेशंस के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। 1992 में ईरान ने इन आइलैंड्स को जब ऑक्यूपाई किया, तब यूएई और अरब लीग सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करते रह गए। वो ईरान के खिलाफ इवन मिलिट्री का इस्तेमाल भी नहीं कर पाए, क्योंकि इससे लड़ाई शुरू हो जाती, वॉर शुरू हो जाता, उनके ऑयल प्रोडक्शन हार्म होता, और इससे उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। वो अपनी इकोनॉमी की वजह से, अपने इकोनॉमिक एक्सपोर्ट की वजह से, और हॉर्मुज पर ईरान का अति में कंट्रोल होने की वजह से ईरान को कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, और हॉर्मुज पर कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए और अपने वेस्टर्न रिलेशंस मेंटेन करने के लिए वो हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ईरान के पास में वो सारे टैक्टिक्स हैं, 40 साल ईरान ने खर्च किए हैं इसी चीज़ पर कि हॉर्मुज पर कंट्रोल हो जाए, क्योंकि वो जानता है कि वो इससे आराम से खाड़ी देशों को परेशान कर सकता है। अब खाड़ी देशों को भी इसका रास्ता निकालना होगा। एट द मोस्ट ऑल्टरनेटिव्स रेडी हैं, और एक दिन शायद ऐसा आएगा जब हॉर्मुज को बाईपास करके खाड़ी देश भी ईरान के सर पर बैठेंगे।